हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो May 25 वाले बच्चों के लिए है। और May 25 वाले बच्चों के जो क्वेरीज है उसको इसमें टैकल किया जाएगा। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, क्लासेस व्लासेस थोड़ी बहुत लगा रहे हैं, पर हमारे मन में ये सवाल आ रहा है कि हम क्या सही ट्रैक पे हैं? क्या हम लोग जितना पढ़ाई कर रहे हैं काफ़ी है? क्या दुनिया हमसे आगे बढ़ गई है? क्या हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप सही ट्रैक पे चल रहे हो तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो भी यहाँ मिल जाएगा। और अगर आप लेट चल रहे हो तो आपको डिमोटिवेट करने का भी काम मेरा है, ताकि डिमोटिवेट से आप परफॉर्मेंस बढ़ा दो और अपनी मेहनत बढ़ा दो। दोस्तों, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है और एक चीज़ को ध्यान से रियलाइज़ करके जाना। जब भी आप कभी अपने टाइम को कैलकुलेट करना चाहते हो, ऑल यू हैव टू डू इज़ रिवर्स कैलकुलेशन। जब आप आज के दिन में, क्योंकि आपके May 25 एग्जाम को टाइम है, तो आज के दिन में आप रिवर्स कैलकुलेशन करोगे ना, तो चीजें आपको फेवर में ही दिखेगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कैसे। दोस्तों, आपका एग्जाम है May 2025 में। आपके पास 6 सब्जेक्ट है लिखने को, और 6 सब्जेक्ट में प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। 6 सब्जेक्ट के लिए आपको 12 दिन पढ़ना पड़ेगा, राइट? एक एक सब्जेक्ट आपको 1.5 डे 1.5 डे मिलेगा पढ़ने के लिए। अब दोस्तों प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, एक लॉजिकल सी बात समझो। फॉर एग्जाम्पल बात करें ऑडिट की। मान लो ऑडिट का रिवीजन आपको 1.5 दिन मिलेगा। मान लो आपके डीटी का रिवीजन आपको 1.5 दिन मिलेगा। इस तरीके से आपको 1.5 डे मिलेगा। अब राजा, कोई भी सब्जेक्ट को 1.5 डे में रिवाइज करने के लिए आपको ये इंश्योर करना है, जो आपका लास्ट रिवीजन हुआ है, वो एक सब्जेक्ट के लिए 3 दिन लग रहे हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट को 3 दिन में रिवाइज कर पा रहे हो, तो एग्जाम के पहले उस सब्जेक्ट को 1.5 डे में या 2 डेज में रिवाइज कर पाओगे। चलो हम एक सेफर साइड में रख लेते हैं कि हम लास्ट रिवीजन एक सब्जेक्ट को 3.5 डेज लेंगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो 3.5 डेज इंटू 6 सब्जेक्ट हमको कितना टाइम लगेगा? 3.5 इंटू 6 सब्जेक्ट हमको 21 डेज का टाइम लगेगा। अब सर, किसी सब्जेक्ट को 3.5 डे में रिवाइज करना है, तो उसके पहले वाला रिवीजन 5 दिन में होना चाहिए। तो जो आपका सेकेंड लास्ट रिवीजन होगा, ये आपको 5 डेज इंटू 6, आपको 30 डेज लगेगा। और सर, कोई अगर सेकेंड लास्ट रिवीजन आपका 5 दिन में हो रहा है, तो उसके पहले वाला रिवीजन मैक्सिमम 7 दिन में होना चाहिए। तो 7 इंटू 6 जो है आपको 42 डेज लगेंगे। मजे की बात यह है, 6 सब्जेक्ट है ही नहीं। आईपीएस जो है वो आपका 5 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट नहीं है। तो आप समझो 5 ही सब्जेक्ट है। पर चलो, हम एक बहुत ब्रॉडर अप्रोच बना रहे, कंजर्वेटिवली बना रहे, एकदम आराम से, कि बहुत टाइम। तो सर आप समझो कि आप अगर 3 रिवीजन का भी प्लान करोगे, तो आपको 42 डेज, 3 रिवीजन के पहला लास्ट डे, 30 डेज और 21 डेज, मतलब ये टोटल मिला के कितना हो जाता है सर? 42 प्लस 30 प्लस 21, सर आपको 93 डेज का टाइम लगेगा। अब सर, आप अगर अपने रिवीजन में एक सब्जेक्ट का 2 मॉक टेस्ट भी रखोगे, तो आप समझ करके चलो 12 दिन आपके मॉक टेस्ट का। तो 93 प्लस 12 डेज इज 105 डेज, विच डिवाइडेड बाई 30 is just 3.5 months, and 3.5 months are good enough for 3 revision along with 2 mock test. 2 mock test, 3 revision along with 2 mock test, आपके पास 3.5 महीना सफिशिएंट है। सर आप चलो हेल्थ का, छुट्टी का, डिस्टरबेंस का, ये सब फिगर आउट करके 4 महीना ले लो। 4 महीना ले लो। हम अब उस 4 महीने को अभी हम प्लान नहीं करेंगे, हमको कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। क्योंकि सर 4 महीना बाद में प्लान करेंगे ना, अभी हमको पता है 4 महीना यानी कि क्या, 1 जनवरी। By 1 January, I should be done with what? I should be done with my classes 100%। एंड क्लासेस के साथ सर, अब आप देखो, ये 3 रिवीजन को कहने के तरीके हैं। आप ये जो 7 दिन लिए हो, आप इसको फर्स्ट रिवीजन भी बोल सकते हो, या फिर अगर आपने क्लास के साथ ढंग से पढ़ाई करी है ना, तो आप इस क्लास के साथ अगर सेल्फ स्टडी कर ली है, तो आप उसको फर्स्ट रिवीजन भी बोल सकते हो। पर मान लो आपने क्लासेस के साथ पढ़ाई नहीं करी है, तो आपको वो फर्स्ट टाइम स्टडी के बराबर लगेगा। तो आपका एक ब्रॉडर प्लान क्या बनता है सर? आपका एक ब्रॉडर प्लान ये बनता है कि मैं अभी जो नवंबर का महीना है और दिसंबर का महीना है, उसमें मैं क्लासेस खत्म करूंगा। उसके बाद सर मैं शुरू के कितने दिन, शुरू के 42 डेज तक मैं फर्स्ट टाइम रिवीजन या फर्स्ट टाइम पढ़ूंगा जो भी चीजें मैंने पढ़ी है। उसके बाद 30, कितने दिन तक निकाला हमने, 30 डेज तक मैं एक फर्स्ट रिवीजन ले लूंगा, या तुम इसको सेकेंड रिवीजन बोल लो। सर मैं अपने हिसाब से बताऊं क्या, ये मेरा फर्स्ट टाइम स्टडी है राजा, क्योंकि क्लास की पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है। उसके बाद आप फर्स्ट रिवीजन करोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप सेकेंड रिवीजन करोगे, और उसके बाद आप एग्जाम के पहले वाला लास्ट डे रिवीजन करोगे। सर पर मैं तो 4 रिवीजन का प्लान बना रहा था। मत बनाना, आप कतई बोर हो जाओगे। कतई बोर हो जाओगे। यहाँ पे आप सब्जेक्ट को ऑलरेडी पहली बार क्लास में पढ़े, फिर एक बार, फिर दूसरी बार, 3 बार, 4 बार पढ़ चुके हो। अब उसके बाद एक और बार पढ़ लोगे 5 बार, तो एग्जाम के पहले मन नहीं करेगा, इतना काफी है सर। तो आपको ये समझना है कि मेरा नवंबर और दिसंबर का पूरा फोकस किस में होना चाहिए, क्लासेस को अच्छी तरीके से खत्म करने का।
सबसे पहली चीज़ बता दूँ, आपकी अभी जो भी क्लास बची है ना, वो आपके लिए एक एसेट है, वो आपकी लायबिलिटी नहीं है, वो आपकी एसेट है। अब आप क्लास को इतने अच्छे से करना कि आप जो है उस क्लास के साथ-साथ ही घर पे पढ़ के वो सब्जेक्ट को खत्म कर दे रहे हो, ताकि जब आप फर्स्ट टाइम स्टडी करोगे ना, तो आपको पढ़ने में बहुत कम समय लगेगा, 7-7 दिन नहीं लगेगा। जैसे मान लो अगर आपकी आईडीटी की क्लास बची है, मान लो आपकी ऑडिट की क्लास बची है, आप क्लास अगर 3 घंटे की क्लास कर रहे हो ना, उसके साथ 2 घंटे की सेल्फ स्टडी हाथ के हाथ करके खत्म कर दो। तो जो सब्जेक्ट की क्लास आपकी बची है, वो क्या बन जाएगा? वो आपका एक एसेट बन जाएगा। मान लो सर आपके पास क्लास के लिए टाइम कम है, मान लो आपका दिसंबर तक टाइम नहीं होगा, तो आप कोई बात नहीं, आपके पास आप याद है आपने 15 दिन का बफर लिया था, तो आपके पास 15 फरवरी तक का मार्जिन है। सॉरी, आपके पास 12 जनवरी तक का मार्जिन है। अगर आप 12 जनवरी तक भी क्लासेस खत्म कर दोगे, तो आपका काम हो जाएगा। अब सर आपको बाकी सारी चीज़ें छोड़ करके आपको फ़ोकस नवंबर और दिसंबर में करना है। आपको क्या लगना है, आपकी कौन-कौन सी सब्जेक्ट की क्लास पेंडिंग है? मान लो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 पेंडिंग। अब आपको लिखना है कितने आवर्स की क्लास पेंडिंग है। मान लो जैसे में डीटी की हमारी रेगुलर क्लास चल रही है, तो डीटी की रेगुलर क्लास का हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ आप समझ लो 25 घंटे बाकी है। आप मान लो आईडीटी की क्लासेस पूरी बची है 120 आवर्स। अब सर मान लो कुछ और नहीं बचा है, फॉर एग्जांपल मैं समझ करके चलता हूँ, मान लो आपकी एसपीओएम की ट्रेनिंग बची है, आप एसपीओएम की क्लास लगाओगे 35 घंटा, पढ़ोगे 10 घंटा और रिवीजन करोगे 5 घंटा, तो 50 घंटा तो एसपीओएम का एक सेट लेगा आपसे। अभी सर एसपीओएम के साथ एक्सपेरिमेंट मत करना, यू डोंट वांट टू सिट इन एन एग्जाम एंड सी अ फेल रिजल्ट, तरीके से पढ़ के जाओ, क्योंकि वो आपके आईबीएस की तैयारी वही तो है। और मैं आपको क्लास में लिंकेज करके ये भी समझाता हूँ कि आईबीएस में कैसे आपका डीटी और एसपीओएम के लॉ को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे ये लोग। नेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट हो गया ये सब जगह पे। अब दोस्तों मान लो एसपीएम का ए बचा है, बी बचा है, जो भी बचा है पहले लिखो क्या बचा है। अब सर टोटल नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करो। मान लो आपको दिखता है 180 घंटे का काम मेरे पास बचा है क्लास क्लास का। उसके साथ सेल्फ स्टडी का जब मैं इसके साथ-साथ सेल्फ स्टडी करूँगा तो 50 घंटा और 10 घंटा मेरे को सेल्फ स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप मिला के लिखो टोटल 20 घंटे का मेरे को काम। आप मान लो ये वीडियो को देख रहे हो 10th नवंबर। अब सर आप समझो 10th नवंबर से लेके 10th जनवरी तक मेरे पास कितना दिन है? मेरे पास टोटल 60 डेज़ का टाइम है। मतलब मेरे पास 200 घंटे का काम है और मेरे पास 60 डेज़ का टाइम है। तो मेरे को दिन में सर साढ़े 3 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। ऑफ़िस से तो साढ़े 3 घंटे का निकालूँगा, नहीं तो 8 घंटे की निकाल लूँगा। पर मेरे को कितनी प्रोडक्टिविटी दिन की निकालनी है। अब मान लो साढ़े 3 घंटे का कंटेंट है, तो तुम या तो ढाई घंटे का खुद से ढाई ढाई घंटे की क्लास देख रहे हो, उसके ऊपर 1 घंटा पढ़ रहे हो, या आप 1 घंटे की क्लास देख रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, जैसा आपको ठीक लगे। पर आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने बचे हुए सिलेबस को 10th ऑफ जनवरी तक पूरा अच्छे से खत्म कर सकते हो। आप वो सब्जेक्ट का डर मत लगाना कि यार मैंने एफआर आज से 1.5 साल पहले पढ़ा था यार, मैंने अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया है। चाहो तो उसको सेल्फ स्टडी के रिविजन में अभी से शुरू कर सकते हो, पर तभी करना अगर आपकी क्लासेस का सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो चुका है। मान लो सर प्रैक्टिकली कैसे सोचे, अगर आपका ऑफिस चल रहा है मान लो, और ऑफिस का शेड्यूल है दिन का 10 घंटे का। दिन में आपके पास बचता उसके बाद 4 घंटे हैं और आपके पास बचे 60 घंटे, 60 दिन है। तो आपके पास 240 घंटे हैं हाथ में बस। उस 240 घंटे में आप जब प्लान बना रहे हो ना, तब आप दिवाली, क्रिसमस की हॉलिडे, न्यू ईयर की हॉलिडे सबको काउंट करना कि ऑफिस कितना छुट्टी देगा, मैं कितना छुट्टी लूँगा। ये सबको कैलकुलेट करके आप देखो कितने घंटे हैं मेरे पास हाथ में। मान लो सर अगर आपके पास 240 घंटे हाथ में हैं और आपके 220 घंटे की तो क्लासेस ही बची है, तो फिर आप सोचोगे अरे एफआर का रिविजन कर रहे हैं, अरे ये करना है। सोच के क्या फ़ायदा जब प्रैक्टिकली आपका समय आपको अलाउ ही नहीं कर रहे। फालतू टेंशन लेके क्या, जितना आपके कंट्रोल में उतना सँभालो ना। अब सर आप आपने ये कर लिया, अगर आपके प्लान के हिसाब से अगर आप एंड ऑफ दिसंबर तक या फिर अगर आप जनवरी फर्स्ट वीक तक अगर आप अपनी क्लासेस खत्म कर लेते हो 100%, यू आर इन अ ग्रेट पोजीशन। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको बोलूंगा, यूट्यूब में मैंने एक वीडियो डाला है बहुत पहले, जीरो टू एआईआर 4 इन 6 मंथ्स। आपने ये वीडियो जाकर के देखना चाहिए सर, ये आपका अल्टीमेट वीडियो है। इस वीडियो के बियॉन्ड आज तक मेरे को नहीं लगता मैंने कोई वीडियो बनाया है। आप लोगों ने एक वीडियो जाके देखना चाहिए जहाँ मैंने अपना पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया आपके सामने कि सर आपकी आईटीटी की ट्रेनिंग बची है, मेरी भी बची थी। आपकी अगर आईटीटी की वो जीएमसीएस वगैरह जो भी होता है बची है, करना पड़ेगा। सर आप सबका टाइम नोट डाउन कर लो। अच्छी बात ये है आईटीटी की ट्रेनिंग वगैरह जो है वो आप लोगों को आपके ऑफिस के टाइम से लीव मिल जाएगी। पर आप समझो इस तरह की चीज़ें आप पूरी प्लान करके आप अपना प्लानर बनाओगे ना, यू विल बी इन अ गुड पोज़ीशन। पर सर द मोमेंट यू डिले, मतलब आपको लग रहा है नहीं यार ये सब खत्म करके मेरा 31st जनवरी तक कोर्स खत्म हो रहा है। तो आपको इसको 10 जनवरी पे लाना पड़ेगा। सर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आज जो आप दिन में 4 घंटे बोल रहे हो, वो आपको दिन में 6 घंटा करना पड़ेगा। कैसे करूँ सर? 1 घंटा ऑफ़िस से काम चोरी करो और 1 घंटा अपनी नींद से चोरी करो। अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शन है खत्म करो। अगर आपको लगता है मैं ट्रैक पे नहीं हूँ, आप ट्रैक पे आ सकते हो। बस आज आपको अपने समय का कंट्रोल लेना है, जितना समय आपको लगने वाला है, वो आपको निकालना पड़ेगा सर। मान लो आपने बोला मेरा टोटल पेंडिंग टास्क
400 घंटे का है। मान लो फॉर एग्जांपल टोटल पेंडिंग टास्क 400 घंटे का। कोई बात नहीं सर, मेरे पास 60 दिन है। 60 दिन के हिसाब से 400 डिवाइडेड बाय 60, मेरा साढ़े 6 घंटे का दिन का प्रोडक्टिविटी निकालूंगा सर। सुबह 3 घंटा निकालूंगा, शाम को 3 घंटा निकालूंगा। ऑफिस से काम चोरी करो सर। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर। ऑफिस का नियम क्लियर है। फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में यू हैव टू इग्नोर योर क्लासेस एंड यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क। आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना है। पर आपका जो एक सेकंड ईयर खत्म हुआ, मानता हूं अब आपको अच्छे काम मिलने शुरू होते हैं, पर अब आपको एक चीज समझना है सर, अब मेरे एग्जाम से ऊपर मेरा ऑफिस नहीं है। नहीं है सर, आप रखोगे तो आप बेवकूफ हो। आप अपने आपके मैनेजर को डील करना आपकी प्रॉब्लम है। जिंदगी दुनिया में सब लोग डील कर रहे हैं, आपको क्रिपिंग विल नॉट हेल्प। अरे मेरा मैनेजर तो, अरे मेरा बॉस तो, अरे मेरा, ये क्रिपिंग होता है। रोते रहोगे तो खो दो। आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को। देयर आर वेज टू सॉल्व इट। साम दाम दंड भेद, किसी भी वे से सॉल्व करो, ऑफिस को कंट्रोल में लाओ, अपने फोकस पूरी पढ़ाई पे डालो। एसपीओएम का एग्जाम फुल स्पीड पे लिखो, फटाफट क्लासेस करो, खत्म करो, उसके बाद एग्जाम जाके लिखो, पास हो जाओ, आगे बढ़ो। पर एसपीओएम की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो याद रखना सेट ए और सेट बी की इतनी अच्छी पढ़ाई करूंगा कि 10 घंटा ज्यादा लग जाए, पर मेरा आईबीएस मेरे कंट्रोल में आ जाना चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए आप अपना पूरा प्लानर बनाओगे और उस बेसिस पे आप क्या करोगे, उस बेसिस पे आप अपने मे 24 को प्लान करोगे। इसी तरह का और वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। अगर आपका मे 25 में एग्ज़ाम है, तो इसी तरह का बहुत सारा और वीडियो आता रहेगा, जहाँ पे मैं आपको समय-समय पे, जैसे कि आपका जब दिसंबर खत्म हो जाएगा, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाऊँगा कि आपको अपना फर्स्ट रिविज़न किस तरीके से प्लान करना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, क्या आपका फोकस होना चाहिए। बट राइट नाउ योर फोकस शुड बी फिनिशिंग क्लासेस, एसपीएम का एग्ज़ाम, आईटीटी वगैरह एज़ सून एज़ पॉसिबल। थोड़ा-सा लेट भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये वीडियो ज़रूर जाके देख लेना, ताकि आपकी अगर हालत बुरी है, ये वीडियो आपकी हालत सँभाल लेगा। ठीक है राजा। दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा। जो भी 2 बातें आपने सीखी, प्लीज़ आप लोग ज़रा चैट पे कमेंट पे लिख करके जाइएगा, ताकि बा बाकी बच्चों को भी समझ आए और आपके मन में भी रिटेंशन हो जाए कि मैंने क्या सीखा इस वीडियो से। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारा वीडियो आता रहेगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। दिस इज़ योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।